नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्टिफाइड में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो। फैक्टिफाइड पर हम इतिहास, विज्ञान और दुनिया के सबसे दिलचस्प तथ्यों को आपके सामने लाते हैं, ताकि आप न केवल नई जानकारी हासिल कर सकें, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक नया तरीका भी मिल सके। अब अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास सही जानकारी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल अभी नया है और हम चाहते हैं कि आप जैसे उत्साही लोग हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में जुड़ें। अब आइए आज के वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य के बारे में बात करते हैं। द फिलोसोफर्स स्टोन, द डार्क सीक्रेट। द फिलोसोफर्स स्टोन, जिसे एल्केमिस्ट और रहस्यमय विद्वानों द्वारा सैकड़ों वर्षों से खोजा गया है, उस रहस्यमय वस्तु का नाम है जो अमरता और अनंत धन का वादा करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक अंधेरे इतिहास छिपा है? यह कहानी न केवल शक्ति के बारे में है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि असीमित शक्ति प्राप्त करने की कोशिश में इंसान अपनी आत्मा को कैसे खो सकता है। यह उन चीजों में से एक है जिसे पाने की चाहत ने बहुत से महान लोगों को नष्ट कर दिया। सुनने में तो यह किसी जादुई लघु कथा जैसी लगती है, लेकिन असल में द फिलोसोफर्स स्टोन की खोज ने अनेकों विद्वानों और शासकों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। माना जाता है कि द फिलोसोफर्स स्टोन की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, जब पहली बार इसे बनाने का विचार आया। पहले इसे एक रासायनिक पदार्थ के रूप में देखा गया था, जिसे ओलिम कहा जाता था, जो सभी धातुओं को सोने में बदलने की शक्ति रखता था। यह पदार्थ न केवल धन की संभावनाओं को खोलता था, बल्कि उसकी असाधारण ताकत और प्रभाव ने इसे एक पवित्र और रहस्यमय वस्तु बना दिया। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह बस किसी खजाने की तरह है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्टोन, जो केवल सोने को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, उस पर नियंत्रण प्राप्त करने की चाहत ने कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। एल्केमिस्ट जो इस स्टोन की खोज में लगे थे, उन्होंने एक और बात भी महसूस की। यह सिर्फ सोने को बदलने वाला पदार्थ नहीं था, यह इमॉर्टैलिटी और जीवन की लंबाई को बढ़ाने की क्षमता भी रखता था। यही कारण था कि यह उनके लिए सिर्फ एक खजाना नहीं था, बल्कि एक जीवन का रास्ता बन गया था। एक ऐसी ताकत जो मौत को भी परास्त कर सकती थी। लेकिन यह कितनी खतरनाक हो सकती थी? अगर आप इस स्टोन को बनाने की कोशिश करते और अगर आप खुद को इसमें खो बैठते, तो क्या होता? यही वही सवाल था जो उन दिनों के विद्वानों के दिलों में था। प्राचीन समय में एल्केमिस्ट्स इस स्टोन को बनाने के लिए कई तरह के रहस्यमय और खतरनाक रासायनिक प्रयोग करते थे। इन प्रयोगों में एक अजीब प्रक्रिया थी जिसे ग्रेट वर्क कहा जाता था। यह एक लंबी और खतरनाक प्रक्रिया थी, जिसमें कई अलग अलग तत्वों और पदार्थों को मिलाकर एक निष्कलंक पदार्थ तैयार करना होता था, जिसे अंत में द फिलोसोफर्स स्टोन के रूप में परिष्कृत किया जाता था। यहीं से शुरू होती है एक अंधेरी यात्रा, जिसमें एक तरफ से इमॉर्टैलिटी के लिए सच्ची तलाश थी, वहीं दूसरी तरफ से अपने आप को खोने की डरावनी संभावना थी। एक गलती और किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। द फिलोसोफर्स स्टोन की खोज में कई नामी एल्केमिस्ट्स लगे थे। कुछ के नाम जैसे निकोलस फ्लेमेल और रॉजर बेकन, जिन्होंने स्टोन को बनाने का दावा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार इसके प्रयोग ने विनाशकारी परिणाम दिए थे? इनकी कोशिशें उन लोगों के लिए एक खतरनाक खेल बन गईं, जिनके पास इस महान शक्ति को पाने की उम्मीद थी। निकोलस फ्लेमेल एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट, जिन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी यह दावा किया था कि उन्होंने द फिलोसोफर्स स्टोन को पाया है। लेकिन क्या यह सच था? क्या उन्होंने वाकई में इस रहस्यमय स्टोन को हासिल किया था, या यह सिर्फ एक किंवदंती थी? फ्लेमेल ने अपने जीवन में उस समय तक कई खतरनाक प्रयोग किए थे, जब तक वह एक दिन खौफनाक रूप से अंधेरे में न खो गए। वह एक चुपचाप चली जाने वाली यात्रा पर थे। लेकिन क्या वे जानते थे कि इस शक्ति का पीछा करने के साथ उन्होंने अपनी आत्मा की कीमत चुका दी है? एल्केमिस्ट्स द्वारा द फिलोसोफर्स स्टोन की खोज न केवल उनके जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि कई सभ्यताओं के पतन की वजह भी बन गई। इस स्टोन की खोज ने मानवता को एक खतरनाक दिशा में मोड़ दिया। इसकी सफलता केवल जीवन का विस्तार नहीं थी, बल्कि यह कुछ और अधिक था। यह मृत्यु के नियमों को चुनौती दे रहा था।
एक ऐसी शक्ति जो किसी इंसान के लिए अधिक से अधिक घातक साबित हो सकती थी। आप सोच सकते हैं कि इमॉर्टैलिटी प्राप्त करना क्या बुरी बात हो सकती है, लेकिन इसकी असली कीमत क्या थी? क्या इमॉर्टैलिटी हासिल करना इस हद तक जरूरी था कि इंसान अपनी इंसानियत को ही खो दे? क्या यह जीवन को केवल एक बोझ बना देता है? द फिलोसोफर्स स्टोन, जिस पर कई ने अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगाया, उन्होंने अंततः एक सजा का रूप ले लिया। ये जो चीज जीवन के हर एक पहलू को छूने की कोशिश करती थी, वह अंततः कई लोगों को नष्ट करने का कारण बन गई। अब हम बात करेंगे रॉजर बेकन की, जो एक और प्रसिद्ध अल्केमिस्ट थे। उन्होंने भी अपनी जिंदगी फिलोसोफर्स स्टोन को बनाने के लिए समर्पित कर दी। बेकन ने कहा था कि यह स्टोन न केवल सोने को बदलने की शक्ति रखता है, बल्कि यह जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। लेकिन क्या उनका विश्वास इस स्टोन के जादू पर था, या क्या यह उनके अंदर की गहरी इच्छाओं और लालच का परिणाम था? बेकन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस स्टोन को बनाने की प्रक्रिया को लगभग समझ लिया था, लेकिन क्या वह इसके दुष्प्रभावों से अनजान थे? क्या उनका पूरा जीवन एक भूतिया और अंधेरे रहस्य से घिरा हुआ था? उन्होंने क्या वह बलिदान दिया जिसे कोई भी इंसान आसानी से नहीं समझ सकता? द फिलोसोफर्स स्टोन की सबसे बड़ी खतरनाक बात यह थी कि इसे प्राप्त करने के बाद एक इंसान की मानसिक स्थिति धीरे धीरे नष्ट हो सकती थी। जैसा कि कई इतिहासकारों ने कहा है, इस स्टोन की खोज के बाद जो लोग इसे पाने में सफल हुए, उनकी पहचान और उद्देश्यों में बहुत बड़ा बदलाव आया। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि यह उनके अंदर की इच्छाओं और मानसिक स्थिति को भी बदलता था। यह स्टोन इंसान को बहुत शक्ति देता था, लेकिन साथ ही इसे पाने के बाद इंसान के अंदर की मानवता को भी खत्म कर देता था। असीमित शक्ति और अमरता की इच्छा ने लोगों को खतरनाक रास्तों पर डाल दिया। कई अल्केमिस्ट्स ने इस स्टोन के प्रयोग के बाद अपनी मानसिक स्थिति खो दी। कुछ ने तो अपनी जिंदगियां तक समाप्त कर दी, क्योंकि वह खुद को उस शक्ति के दबाव में महसूस करने लगे थे जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। हमने पहले भी निकोलस फ्लामेल का जिक्र किया था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने द फिलोसोफर्स स्टोन का निर्माण किया था। वह एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस रहस्यमय स्टोन के बारे में कई रहस्यों को उजागर किया था। लेकिन क्या यह सच था? क्या फ्लेमेल वास्तव में इमॉर्टैलिटी का आनंद ले रहे थे, या फिर यह केवल एक भ्रम था? कुछ लोग मानते हैं कि फ्लेमेल ने सचमुच इस स्टोन का निर्माण किया था और वह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे थे। लेकिन क्या उन्होंने अपनी जिंदगी के इस अंधेरे हिस्से को जानबूझकर चुना था? क्या उन्हें यह पता था कि इस स्टोन के प्रयोग से उनकी आत्मा का पतन हो जाएगा? द फिलोसोफर्स स्टोन की खोज के बाद यह खतरनाक पैटर्न कई देशों और सभ्यताओं में फैल गया। कई सम्राटों और विद्वानों ने इस स्टोन को पाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया। यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि यह एक चेतावनी बन गई जो बताती है कि यदि आप अत्यधिक शक्ति की तलाश करते हैं, तो कभी कभी आप अपनी आत्मा और मानवता को खो सकते हैं। इतिहास के कुछ सबसे बड़े और शक्तिशाली लोग इस स्टोन के जाल में फंसे थे, और उनकी तलाश ने दुनिया को एक खतरनाक दिशा में बढ़ने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया और दिलचस्प सीखा होगा। तो अगर आपको भी असली तथ्यों की तलाश है, तो हमसे जुड़िए और जानिए वो बातें जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।